भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कथा सुना रहा हूं जहां पहुंचने से पहले ही मन बदलने लगता है। ये कथा है असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ी पर बसे पवित्र धाम कामाख्या मंदिर की। जब गुवाहाटी की सड़कों से आगे बढ़ते हुए नीलांचल की ओर चढ़ाई शुरू होती है, तो धीरे-धीरे शहर की आवाज पीछे छूटने लगती है। ऊपर जाते हुए हवा में हल्की नमी महसूस होती है, जैसे पहाड़ अपनी कोई पुरानी बात धीरे-धीरे सुनाने वाला हो। रास्ते में छोटे-छोटे दुकानदार दिखते हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई चुनरी, कोई नारियल। हर चेहरे पर अलग भावना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही भीड़ दिखती है, लेकिन उस भीड़ में भी एक शांति छिपी होती है। लोग लाइन में खड़े हैं, कोई मंत्र जप रहा है, कोई आंखें बंद किए मन ही मन कुछ मांग रहा है। लेकिन भक्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, यहाँ कोई प्रतिमा नहीं। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी नमी है, रोशनी कम है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। सामने एक प्राकृतिक शिला दिखाई देती है, वही स्थान जिसे योनि पीठ के रूप में पूजा जाता है। उसी शिला से लगातार जल रिसता रहता है। कोई इसे प्राकृतिक स्रोत कहेगा, कोई इसे चमत्कार नहीं मानेगा, लेकिन जो उस क्षण वहां खड़ा होता है, वो सिर्फ एक बात महसूस करता है, यहां कुछ अलग है। कई लोग बताते हैं कि वहां पहुंचकर आंखें नम हो जाती हैं, कुछ लोग बिना वजह भावुक हो जाते हैं, कुछ को भीतर से शांति मिलती है। ये अनुभव शब्दों में पूरा नहीं बताया जा सकता। भक्तों, कामाख्या को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने पर देह त्याग दी, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि असंतुलित हो गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि नीलांचल पहाड़ी पर माता का योनि भाग गिरा था, इसीलिए यहां मूर्ति नहीं बल्कि सृजन शक्ति की पूजा होती है। भक्तों, इस स्थान की यही सबसे बड़ी विशेषता है। यहां स्त्री शरीर को छिपाया नहीं जाता, बल्कि सृजन का स्रोत माना जाता है। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि समाज में कई बार जिस बात को लोग असहज होकर देखते हैं, यहां उसी को दिव्यता का रूप दिया गया है। हर साल जून महीने में मॉनसून की शुरुआत के समय 3 दिनों के लिए मंदिर का गर्भगृह बंद हो जाता है। मान्यता है कि इन दिनों माता रजस्वला होती हैं। 3 दिन तक कोई दर्शन नहीं होता। पहाड़ी पर साधु, तांत्रिक, नागा साधक एकत्र होते हैं। मंत्रों की आवाज, धूप की खुशबू, ढोल नगाड़ों की धुन, पूरा वातावरण अलग हो जाता है। चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं। हजारों लोग इंतजार में खड़े रहते हैं। लोकविश्वास ये भी कहता है कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र का जल लालिमा लिए दिखता है। अब ये मान्यता है, कोई इसे प्राकृतिक कारण से जोड़ेगा, कोई इसे आस्था से। लेकिन एक बात साफ है, यहाँ सृजन को सम्मान दिया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नरकासुर नामक एक शक्तिशाली राजा इस क्षेत्र पर राज करता था। वो माता का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ गया। उसने माता से विवाह की इच्छा जताई। माता ने कहा, यदि एक ही रात में पहाड़ी से मंदिर तक सीढ़ियां बना दी जाएं, तो विवाह संभव है। रात भर काम चलता रहा, सीढ़ियां बनती रहीं, काम लगभग पूरा हो चुका था। तभी एक मुर्गे ने समय से पहले बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई, वो शर्त हार गया। कहा जाता है कि उसने अधूरी सीढ़ियां वहीं छोड़ दी। ये कथा आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति में विनम्रता जरूरी है। इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं द्वारा करवाया गया। इससे पहले भी यहाँ पूजा स्थल मौजूद था। समय के साथ आक्रमण हुए, मंदिर को नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर पुनर्निर्माण हुआ। ब्रिटिश काल में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। कुछ अंग्रेज अधिकारी यहाँ की तांत्रिक परंपराओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। आज ये असम का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन भीड़ के बीच भी जब कोई नीलांचल की ऊंचाई से ब्रह्मपुत्र को देखता है, तो उसे सिर्फ पानी की धारा नहीं दिखती, उसे लगता है जैसे समय बह रहा है। भक्तों, कामाख्या का रहस्य शायद कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा।
कोई इसे इतिहास से समझेगा, कोई विज्ञान से, कोई मनोविज्ञान से। लेकिन जो वहां खड़ा होता है उसके लिए ये सिर्फ माँ है। वो माँ जिसके सामने इंसान अपने डर रख सकता है, अपनी इच्छाएं कह सकता है। जब गर्भगृह की ठंडी शिला को स्पर्श किया जाता है तो लगता है जैसे भीतर कुछ बदल रहा है। अगर कभी नीलांचल पहाड़ी पर जाने का अवसर मिले तो जल्दी में मत लौटिएगा, थोड़ी देर शांत बैठिएगा। शायद आपको भी महसूस हो कि यहाँ देवी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जय मां कामाख्या।